हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में। आज के हमारे लास्ट 10 सॉल्व विद एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो चलते हैं, बनाते हैं इन्हें। हमारा पहला टेंस है, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। एक बार रूल हम पढ़ लेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया हैज़ बीन, हैव बीन, मुख्य के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें से की अंग्रेजी सिंस या फार लिखते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला जो टेंस है वो है, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। तो रहा है लास्ट में आ गया और यहाँ आ गया है 2 घंटा। रहा है और साथ में समय आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो टेंस क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं बीच में आया है क्या, यानी ये बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे आया है तुम्हारा भाई, यानी एक वचन करता है, तो यहाँ पर हैज़ बीन सहायक क्रिया है। तो जब भी दो सहायक क्रिया आती हैं तो उसकी पहली सहायक क्रिया को हम इंट्रोगेटिव में बाहर लिखते हैं, लेकिन बीच में इंट्रोगेटिव अगर वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, इसके बाद में हैज़, व्हाट हैज़ योर ब्रदर, व्हाट हैज़ योर ब्रदर, व्हाट हैज़ योर ब्रदर। इसके बाद लगाएंगे बीन, व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन डूइंग, यहाँ का हो जाएगा हेयर, डूइंग हेयर 2 घंटे से, फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इस बाग में सुबह से क्या कर रहे हो। रहे हो लास्ट में आया है, यहाँ आ गया है सुबह, यानी रहा है, रही है, रहें और साथ में समय आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बीच में क्या आ गया, तो ये बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया। शुरू में आया है तुम, तो सहायक क्रिया लगेगी हैव बीन। तो जब बीच वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाट। अब तुम के साथ हैव बीन लगेगा तो हैव को शुरू में रख देंगे। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग in the garden सुबह से, since morning। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, पिताजी 10 बजे से क्यों सो रहे हैं। तो पिताजी 10 बजे से क्यों सो रहे हैं, तो हम देखते हैं लास्ट में रहे हैं आया है और यहाँ पर देख रहे हैं 10 बजे से, यानी समय आ गया। रहा है, रहे रहे और साथ में समय आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बीच में देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है। यहाँ पर पिताजी एक वचन करता है तो सहायक क्रिया लगेगी हैज़ बीन। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे हम वाई हैज़, फिर हो जाएगा फादर, वाई हैज़ फादर बीन, वाई हैज़ फादर बीन स्लीपिंग 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। वे 4 सप्ताह से हिंदी क्यों सीख रहे हैं। तो इसमें हम देखते लास्ट में आया है रहे हैं और यहाँ शुरू में आ गया, बीच में आ गया 4 सप्ताह यानी समय आ गया। तो रहा है, रही है, रहे और साथ में समय आएगा उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बीच में आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, तो जब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पर है आया है वे, तो वे के साथ हैव बीन लगेगी तो हैव को शुरू में लगा देंगे। तो वाई हैव दे बीन, लर्न माने सीखना, आईएनजी लगा लेंगे, हो जाएगा लर्निंग। वाई हैव दे बीन लर्निंग हिंदी 4 सप्ताह से, तो ये आया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फॉर
4 वीक्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह बचपन से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। तो हम लास्ट में देखते हैं रहा है आया है, और यहाँ पर देखते हैं बीच में क्यों आ गया, और यहाँ पर आया है बचपन से, ये भी एक समय है। तो रहा है रही रहे और साथ में समय आएगा, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। बीच में आ गया क्यों, यानी बीच वाला इंट्रोगेटिव। यहाँ पे है वह, तो सहायक क्रिया हैज़ बी, तो वाई फिर लग जाएगा हैज़, वाई हैज़ ही बीन, वाई हैज़ ही बीन लर्निंग, वाई हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश, वाई हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा लास्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वह 2001 से गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रहा है। इसमें एक चीज़ बढ़ गई है जो कि है नहीं। तो लास्ट में अगर रहा है रही है रहे आ जाए और बीच में आ जाए समय, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर बीच में क्यों आ गया तो ये बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया है, और फिर नहीं आ गया तो ये निगेटिव भी हो गया है, और यहाँ पर वह है तो सहायक क्रिया हैज़ बीन। तो लिखेंगे वाई हैज़ ही, अब लग जाएगा नॉट, वाई हैज़ ही नॉट, फिर लगेगा बीन, वाई हैज़ ही नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर गरीबों की मदद 2001 सिंस 2001, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैं पिछले 4 माह से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ। लास्ट में हम देखते हैं रहा हूँ आया है, और यहाँ पर आ गया 4 माह आ गया, यानी रहा है रही रहे और साथ में समय आएगा, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर बीच में आ गया है मैं पिछले 4 माह से इस विद्यालय में, बीच में क्यों छूट गया है, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बीच वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, और मैं आया है तो हैव भी लगेगी तो हैव बाहर निकाल लेंगे, वाई हैव आई नॉट बीन स्टडीइंग, वाई हैव आई नॉट बीन स्टडीइंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल 4 माह से, फॉर 4 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत देर से क्यों नहीं हंस रही है आया है, यहाँ पर आ गया बहुत देर यानी कि समय, तो रहा है रही है रहे और साथ में समय आएगा, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। सहायक क्रिया हैज़ बीन हैव बीन मुख्य के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आया वह, तो वह के साथ में हैज़ बीन लगेगा, तो सहायक क्रिया हैज़ को पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पर है क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर हैज, अब रही आ गया है ना तो शी, वाई हैज शी, और फिर नॉट, वाई हैज शी नॉट बीन लाफिंग, वाई हैज शी नॉट बीन लाफिंग फॉर a लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं आज 1 घंटे से बच्चे शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं आया है, 1 घंटा आ गया बीच में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्यों आ गया तो बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, और यहाँ पर बच्चे हैं, शोर मचाने का काम बच्चे कर रहे हैं तो ये
सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। और ये बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव बीन लगेगी। आज 1 घंटे से बच्चे शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, तो हो जाएगा वाई हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। 1 घंटे से फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल 4 माह से उसे क्यों नहीं पढ़ा रहा है। लास्ट में रहा है आ गया, यहाँ पर आ गया 4 माह, तो रहा है रही रहे और साथ में समय आ जाए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर आ गया क्यों, तो ये बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। यहाँ पर राहुल एक नाम है तो सहायक क्रिया हैज़ बीन लगेगी। तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया हैज़, फिर नाम लिख देंगे राहुल, फिर नॉट लग जाएगा। वाई हैज़ राहुल नॉट बीन, पढ़ाना का टीच होता है तो हो जाएगा टीचिंग। वाई हैज़ राहुल नॉट बीन टीचिंग उसे, हिम, 4 माह से फॉर 4 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसका जो मैंने रूल्स बोर्ड पर पढ़ाए हैं वो सारे वीडियो और प्लस ये 4 वीडियो जिसमें 10-10 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, अगर आप इन्हें सबको केयरफुली पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये टेंस कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।